से मैं आपके शहर मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। शायरों के झुंड में फंस जाना ये आसान काम नहीं है। आहा, अच्छा है, जबरदस्त। चारों तरफ से शोराए किराम, वो भी एक से एक, जमजम जैसे, असद जैसे, नूरे मुजस्सम जैसे, पता नहीं पूरब हैं, तबरेज साहब जैसे, और हमारे सोराब कादरी साहब क्या जो नात जबान से भी पढ़ते हैं, गले से भी पढ़ते हैं और अपने हरकतों अमल से भी पढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, जवाब नहीं हजरत, क्या कहने। बड़ी अच्छी तशरीह हुई है, वाह 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 वाह, जबरदस्त। आसान काम नहीं है शायरों की बहुत भीड़ में जबरदस्त फंस तौज़ीह है, जाना। क्या हो कहने। अब मैं शायरों के बीच में, ये वक्त गनीमत भी है और जितनी जल्दी हो सके आपके दरमियान से निकल जाना बेहतरी भी है। पैगाम आपने बहुत खर्च किया है, पैसा लगाया है, चंदा दिया है, लिया है, मेहनत की है, तो जो कलाम सुनेंगे वो तो दिमाग से उड़ जाएगा। मगर इस सब का हासिल ये है कि एक पैगाम सुन लीजिए। तो मेरी तकरीर इंशाअल्लाह ऐसे ही होगी जैसे बीच में हम पड़ गए ना, जैसे गूदा बीच में रहता है, मग़ज़ जो है वो दरमियान में रहता है, ऊपर नीचे शायर हैं, क्या कहने। ऊपर नीचे शायर हैं और बीच में मखदूम शाह बाबा के पैगाम का मग़ज़ है। वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। शायरों को तरन्नुम मुबारक, सामईन को तबस्सुम मुबारक। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि आजकल शायर लोग यही कहते हैं ना, मुस्कुरा के बोलिए, बल्कि शायरी में तो अब बिस्तर भी मुस्कुराने लगा है। शायरी में बिस्तर, अब तो शायरी में बिस्तर को भी, उसकी सिलवटों को भी मुस्कुराहट से ताबीर किया जा रहा है। तो मुस्कुराने का दौर है, आप मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। हाय क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अब अगर आप मुस्कुरा करके रिलैक्स हो गए हों, बहुत अच्छा। तो ये तरन्नुम की दुनिया के दरमियान 2-3 शेर मेरे भी सुन लीजिए। नवाजिश अताओ, हमतन गोश, माशाअल्लाह, सुभान और अल्लाह। अगर दिल को लग जाए तो जी इस्लाह किबला की एक चाशनी समझिएगा। जी किबला अताओ। देखिएगा, हमारे नौशाद हाशमी साहब ने बड़ा बढ़िया खाना खिलाया, आराम किया, तो मैं मूड में हूँ। समाप्त करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरों को नसीहत करने से अच्छा पहले अपने आप से शुरू करें। अल्लाह अल्लाह। समाप्त फरमाए उलमा इकराम। देखिएगा, ऐ मेरे नफ्स तू आहा हा, सरकशी छोड़ दे, अल्लाह 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 अल्लाह, सरकशी सरकशी छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह। अरे भाई, कुछ इको इको हमारे लिए भी कर दो। ऐसा नहीं कि मैं मुस्तहिक नहीं हूँ। अभी अभी रमजान गया है, सबको पता है कौन मुस्तहिक है कौन नहीं है। तो मत क्या कहने। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दो, सरकशी छोड़ दे, अल्लाह अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। सरकशी छोड़ दे। आमीन। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, हाय हाय, उनका दामन पकड़, हाय 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 हाय, गुमराही गुमराही छोड़ दे, हाय 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 हाय, गुमराही। क्या कहने, वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। उनका दामन पकड़ गुमराही छोड़ दे, वाह वाह। गुमराही छोड़ दे, क्या नसीहत है, वाह वाह वाह, गुमराही छोड़ दे। वाह वाह, जिंदाबाद। कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छे हजरत। कि ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, अल्लाह, इबादत नहीं होती। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, वाह वाह। सरकशी छोड़ दे।
से खाली रहे। है क्या बात है, बहुत बड़ी हक है, बहुत बड़ी जुरात कर रहा हूं समाज हक है, में। वाह वाह जो इबादत तसव्वुर आहा से खाली खाली रहे, खाली रहे। जो इबादत तसव्वुर से खाली, जो इबादत तसव्वुर से खाली रहे। आहा ऐसे सजदे न कर बंदगी जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म उर्से से खाली रहे। ऐसे सजदे न कर बंदगी छोड़ दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बंदगी छोड़ दे। वाह। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, सरकशी सरकशी छोड़ दे। और बात करने से कुछ नहीं होगा। अब बात से कोई बात नहीं बनने वाली। वक्त तकाजा कर रहा है कि फिर किसी नए करबला की तैयारी की जाए। समाज दीन के वास्ते गर्दने पेश कर, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह, गर्दने पेश कर। दीन के वास्ते, दीन के वास्ते गर्दने पेश कर। क्या कहने, चल बका की तरफ जिंदगी छोड़ दे, चल बका की तरफ, वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह वाह, दीन के वास्ते क्या कहने, गर्दने पेश कर। चल बका की तरफ जिंदगी छोड़ दे, चल बका की तरफ, वाह वाह, जिंदगी छोड़ दे। वाह। मैं देखिएगा, नवाजिश बताओ। पीने वालों से मैं कहता हूँ कि पीने की जगह बदल दो, पियो, लेकिन जिस पते को मैं बता रहा हूँ उस पते पे पियो। पीने की जगह बदल दो, समाप्त करें। देखिएगा ये शेर, आतिशे शौक से मैं कदे फूंक कर, मैं कदे फूंक कर। वाह वाह, आतिशे शौक से मैं कदे फूंक कर। उनकी नजरों से पी मैं कशी छोड़, उनकी नजरों से भी, नारे तकबीर। अरे बहुत बड़ा शेर है, जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, मैं कदे क्या बात है, आहा। उनकी नजरों से पी मैं कशी, वाह वाह वाह, आहा, उनकी नजरों से पी छोड़ दे, मैं कशी छोड़ दे। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, वाह 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 वाह, सरकशी छोड़ दे। क्या कहने, वाह। और एक नुस्खा ऐसा दे रहा हूँ, नवाजिश बताओ, तकरीबन ये आखिरी शेर है। नवाजिश, ये एक नुस्खा दे रहा हूँ और ये खास फातिमा ज़हरा के घराने का नुस्खा है। ये मौला अली के घर का ये अहले बैत का नुस्खा है। ये मेड इन अहले बैत, ये नुस्खा अहले बैत का नुस्खा है। और इस नुस्खे पे अमल कर लिया तो जिंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाओगे, इंशाअल्लाह, कभी गमज़दा नहीं होगे। वाह वाह, गमज़दा नहीं होगे, क्या बात, कभी शिकस्त नहीं खाओगे। समाज में देखिए नुस्खा, देखिए। दर्द के साज से, दर्द के साज थे गुंजे खिल जाएंगे, वाह वाह वाह, गुंजे खिल जाएंगे। दर्द के साज से गुंजे खिल जाएंगे। इश्क की चोट खा हर खुशी छोड़ दे। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम उर्से मुकद्दस। दर्द के वाह वाह वाह,
गुंचे खिल जाएंगे, वाह इश्क की चोट खा हर खुशी छोड़ छोड़ दे। दे, हर वाह, वाह। खुशी वाह, वाह। छोड़ दे, बहुत अच्छी। उनकी नजरों से पी मैं कशी छोड़ दे। वाह और मक्ता मोहब्बत के साथ समाज के लिए वाह वाह वाह। मैंने अपनी निस्बत का बयान किया है, जहाँ से मैं मंसूब हूँ, जहाँ से आप मंसूब हो, आप अपने निस्बत का तसव्वुर कीजिए। मेरी निस्बत मेरे साथ है और आपकी निस्बत आपके साथ है। किसी की निस्बत को किसी दूसरे ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश न कीजिए। अपनी मोहब्बत काम आने वाली है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं क़यामत में आपके काम आएगी, हम जिससे मोहब्बत करते हैं क़यामत में काम आएगी। यहाँ कोई सरफुटअव्वल नहीं है अहले सुन्नत वल जमात में। समात फरमाए, देखिए मक्ता, ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, सरकशी छोड़ दे, छोड़ सकता है अशरफ सभी नेमतें। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। सभी नेमतें छोड़ सकता है अशरफ सभी नेमतें, क्यों भला निस्बते अशरफी छोड़ दे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अशरफी अशरफी वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अशरफी छोड़ दे। झूम कर दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ ईमान वालों, चाहे जहां के हो, चाहे जब के हो, चाहे जहां तक हो, क़यामत तक सारे ईमान वालों से कहा गया है कि अल्लाह से डरो। बेशक सारे ईमान वाले अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, और सबको पुकार के कहा गया है। बेशक सबको खिताब किया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसमें सब गौस नहीं है, इसमें सब कुतुब नहीं है, इसमें सब अब्दाल नहीं है, इसमें सब सहाबा नहीं है, इसमें सारे लोग आला हज़रत नहीं है, क्या कहने। सारे लोग मखदूम साहब नहीं। ऐ ईमान वालों, जितने भी हो, चाहे जहां के हो, जिस मुल्क में हो, जब तक की हो क़यामत तक, ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ हर 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 मोमिन। अब भी एतराज करोगे कि या गौस न कहो, या गरीब नवाज न कहो, या मखदूम अशरफ न कहो। अरे हर हर मोमिन को या के जरिए पुकारना ये किसी मुल्ला की सुन्नत नहीं है, ये अल्लाह की सुन्नत है। जब हर मुसलमान को या के जरिए पुकारा जा सकता है, तो मखदूम बाबा को क्यों नहीं पुकारा जा सकता? गौसे आज़म को क्यों नहीं पुकारा सकता? गरीब नवाज को क्यों नहीं पुकारा जा सकता? हम गौसे आज़म कहते हैं, गरीब नवाज कहते हैं, या मखदूम अशरफ कहते हैं, या अली कहते हैं, या हसन कहते हैं, या हुसैन कहते हैं, तो दरअसल हम सुन्नते खुदा अदा करते हैं। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या नुक्ता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ही से हम सनद ला रहे हैं। ऐ ईमान, सुभान अल्लाह। जो मौजूद नहीं है, अभी पैदा नहीं हुए, पैदा नहीं हुए हैं, वो भी इसी या में इंक्लूड हैं, वो भी इसी या में शामिल हैं। पैदा नहीं हुए हैं, जब भी पैदा होकर मोमिन नजर आएंगे तब उन पर या लागू हो जाएगा। जैसे ही पैदा होकर मोमिन नजर आएंगे, उन पर ये जो या है वो लागू हो जाएगा। जो नहीं है आएंगे, जो पैदा हुए नहीं हैं आएंगे, वो भी या के अंदर शामिल हैं।
तो जो पैदा हो चुके हैं, जिनकी खिदमत है, जिनकी मेहनत है, जिनकी कार्य हिदायत है, जिनकी मेहनत है, जिनका जलवा है, जिनकी रूहानियत है, जिनकी नूरानियत है, जो लोग अभी आएंगे वजूद नहीं है, वजूद नहीं है, वो भी या में शामिल है। तो जिसके वजूद से हमारे ईमान का वजूद है, हमारे इस्लाम का वजूद है, हमारे शियार का वजूद है, हमारी मिल्लत का वजूद है, हमारे खैर, हमारी हर चीज का वजूद है, उनको या के जरिए क्यों नहीं पुकारा जा सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक। ये तो एक शुरू की बात हो गई, जो मैं शुरू हो गया, वरना मैं इतना ज्यादा टाइम इनके ऊपर नहीं खर्चा करूंगा कि पैसा सुन्नियों का हो, चर्चा किसी और का। हाय 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 हाय, जिंदाबाद हमको तो जिंदाबाद। नियाज बेनियाज चिश्ती की एक बात बहुत प्यारी लगती है आहा, कि जितनी देर यजीद यजीद करना है, उससे अच्छा उतनी देर हुसैन 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 करना। करना है। वाह वाह वाह, सुन्नियों का पैसा इसमें नहीं हाँ, बर्बाद हाँ। करूंगा। ये तो शुरू की अकीदे की बात आ गई, मैंने कह दिया। अब आइए मैं अपने टॉपिक पर आऊं, जिसका मकसद है इस्लाह। मजमा भी अपना हो, पैसा भी अपना हो, चर्चा भी अपना हो, बुजुर्ग भी अपने हो, कल्ब भी अपना हो, जमात भी अपनी हो। जो अपना है वही अपना है, बाकी सब सपना है। क्या कह रहे हैं, वाह क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह, बेशक। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो। ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसा डरो जैसे डरने का हक है, फॉर्मेलिटी नहीं, ढकोसला नहीं, नाटकबाजी नहीं, एक्टिंग नहीं। अल्लाह से ऐसा डरो जैसा कि डरने का हक है। रिजल्ट आना चाहिए, नतीजा आना चाहिए, इफेक्ट आना चाहिए, कोई चीज पता चलनी चाहिए कि डर का नतीजा क्या निकला। और डर का नतीजा ना आए तो क्या डरना। तो डरो जैसा कि डरने का हक है। अब आजकल ये डर पर बड़ी बात हो रही है, डराया जा रहा है जी। ये डर जो है, क्या किया जा रहा है, हमको क्या किया जा रहा है, डराया जा रहा है, डराया जा रहा है। कभी बुलडोजर के जरिए, क्या बात, कभी कानून के जरिए, कभी डिक्टेटरों के जरिए, कभी जाबिरों के जरिए, कभी जालिमों के जरिए क्या किया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये जो डराया जा रहा है ना, तो ये न समझना, तवज्जो, ये न समझना कि ये हमें डरा रहे हैं। ये न समझना कि ये हमें डरा रहे हैं। ये जो हमें डरा रहे हैं, ये न समझना कि ये डरा रहे हैं। हकीकत में ये खुद डर रहे हैं। क्या बात है, हकीकत में वाह वाह वाह, बेशक। ये खुद डर रहे हैं। ये जो डरा रहे हैं, ये इसलिए डरा रहे हैं कि ये खुद डर रहे हैं। इस्लाम के अमन से डर रहे हैं, इस्लाम के पैगाम से डर रहे हैं, इस्लाम की शांति से डर रहे हैं, इस्लाम के एहतराम से डर रहे हैं, इस्लाम की हक़ानियत से डर रहे हैं, इस्लाम की अदालत से डर रहे हैं, इस्लाम की सखावत से डर रहे हैं, इस्लाम की सदाकत से डर रहे हैं, इस्लाम की शुजाअत से डर रहे हैं, इस्लाम के किरदार से डर रहे हैं, इस्लाम की क्वालिटी से डर रहे हैं, इस्लाम की सिफात से डर रहे हैं, इस्लाम की पर्सनालिटी से डर रहे हैं, इस्लाम की शख्सियत से डर रहे हैं, इस्लाम के कुव्वते इनकलाब से डर रहे हैं, इस्लाम के परिवर्तन की ताकत से डर रहे हैं, इस्लाम की हक़ानियत से डर रहे हैं। जब जब जालिम किसी को डराता है, तो हकीकत में जालिम खुद ही डरता है। जब जब अत्याचार करने वाला किसी पर अत्याचार करता है, तो हकीकत में वो खुद डर रहा है। करबला के मैदान में हुसैन को यजीद डराने आया था, मगर हकीकत में हुसैन से डर रहा था। बात है, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या पैगाम है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। करबला के मैदान में
हुसैन को डराना चाहा, हुसैन डर जाओ, दीन को छोड़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दीन को छोड़ दो, नामूस मुस्तफ़ा को छोड़ दो, फातिमा ज़हरा की निस्बत को छोड़ दो, हमारी इमारत को कबूल कर लो, हमारे जुल्म और जबर के कानून को कबूल कर लो, इस्लाम की हक़ानियत को छोड़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दीन को छोड़ दो, हुदूदुल्लाह की शरीयत की पासदारी को छोड़ दो। ये डराने आया था, तभी तो 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर लेकर के आ गया। 72 को डराने के लिए 22,000 का लश्कर आया, मगर डरा न सका। ना अब्बास डरे, अब्बास अलंबरदार डरे, ना कासिम डरे, ना अली अकबर डरे, ना अली असगर डरे, ना हुसैन डरे। यजीद का दरबार डर गया, ज़ैनब नहीं डरी। पता चला जो लोग डराते हैं वो खुद डरते हैं, चाहे आज कोई डरा रहा हो, चाहे कल कोई डरा रहा हो। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शुहदाए करबो बला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कुछ लोग वाह वाह वाह, गौसे क्या आजम बात। से डर गए, बेशक। गौसे आजम से डर गए, कुछ गरीब नवाज की तस्वीर से डर गए, क्या कहने, वाह वाह वाह, मुशर्रफ के मुसल्ले से डर गए, क्या कहने, वाह वाह। पीराने तरीकत की हरकत से डर गए, कुछ उलमाए रब्बानिया की जो है हक्कानियत से डर गए। तो जिनको जिनको देखो कि वो डरा रहे हैं, मायूस मत होना, सब्र करो, डट जाओ, इस्तिकामत के साथ अपने दीन पर कारबंद हो जाओ। ये जो डरा रहे हैं हकीकत में डर रहे हैं। इन डराने वालों से कह दो कि हम तुमसे नहीं डरेंगे, इसलिए कि मोमिन किसी से नहीं डरता, मोमिन डरता है तो अल्लाह से डरता है। अल्लाह से डर। वाह वाह वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैगाम है, वाह 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 वाह। ये जो डर किबला बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ये जो डरा रहे हैं हकीकत में डर रहे हैं। हाँ, तो डरना मत, ये खुद ही डर रहे हैं। जालिम अपने जुल्म को जब इख्तियार करता है तो वो फितरी बात है, नेचुरल बात है कि वो खुद ही डरता है, डरता है। अच्छा, ये डर भी आवाज बात डर की निकली है तो मैं डर ही को समझा देता हूं, ताकि आप डर को समझ के निडर हो जाओ। क्या बात है, डर ही को समझ लो। ये डर बहुत अच्छे, वाह किबला, वाह वाह वाह। मगर तवज्जो देंगे तो, क्योंकि आप इसीलिए आए हैं। सारे लोग तकरीर नहीं करेंगे और सारे लोग नात नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग नात पढ़ते हैं, कुछ तकरीर करते हैं, कुछ सुनते हैं और कुछ सिर्फ माहौल बनाते हैं। आपका ये काम है। और अगर आपने नात वाले ने नात नहीं पढ़ी और तकरीर वाले ने तकरीर नहीं किया और सुनने वाले ने नहीं सुना, तो समझ लो कि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ऐसे ही माहौल बनाने वालों ने अगर नहीं बनाया, क्या बात है, बहुत अच्छी खयानत तशरीह है, हो जाएगी। वाह वाह वाह। ये खयानत हो जाएगी, क्योंकि बहुत आपके अच्छे। वजूद मसूद से माहौल बनता है। क्या बात अगर है। वो वजूद मसूद से माहौल न बने तो वजूद मसूद नहीं रहा। इसलिए दोस्तों, डर को समझ लो। आप डर क्या समझो? डर ये है, ये डरना इंसान की फितरत है। क्या है डरना? हर हैवान की फितरत है, चूंकि इंसान भी एक हैवान है तो डरता है। डर इंसान की फितरत है। आदमी डरेगा। कोई कहे कि मैं डरता नहीं हूं तो झूठ बोल रहा है। कोई ये कहे कि मैं डरता नहीं हूं तो झूठा है। मैं कह रहा हूं झूठा है। मैं किसी से नहीं डरता। नहीं, ये इंसान की फितरत है। आप डरेंगे जरूर, डरना आपकी फितरत है। जैसे कि खुश होना ये आपकी फितरत है, गमज़दा होना ये आपकी फितरत है, मुस्कुराहट ये आपकी फितरत है, रोना भी आपकी फितरत है। ये होगा, ये इंसान की जिबिल्लत में है, सृष्टि में है, नेचर में है, फितरत में है, खसलत में है, तबीयत में है। आप डरेंगे जरूर। डरना इंसान की फितरत है, मगर इंसान की फितरत और है। और जब तक था इंसान तब तक डरता था, लेकिन जब इंसान साहिबे ईमान हुआ, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, इंसान हाय हाय हाय, साहिबे ईमान होता है
क्या बात है। तो जो फितरत की चीजें होती हैं वो अपग्रेड होती हैं, वाह वाह वो बेशक। तरक्की पाती हैं, वो वाह तरक्की पाती हैं। आप बतौर इंसान मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, डरते भी हैं, रोते भी हैं, लालच भी करते हैं। बतौर इंसान आप हरीस भी हैं। कोई कहे मैं हरीस नहीं हूं तो झूठा है, इंसान की फितरत है। लेकिन जब इंसान साहिबे ईमान बना, क्या बात है। साहिबे ईमान बना तो उसकी फितरत भी, जब इंसान साहिबे ईमान बना तो इंसान का जो हयूला है वो थोड़ी बना सिर्फ। क्या बात। इंसान जब साहिबे ईमान बना तो उसकी आंखें भी मोमिन बनी, जबान भी मोमिन बना, पैर भी मोमिन बना, निगाह भी मोमिन बनी, दिमाग भी मोमिन बना, सोच भी मोमिन बनी, फिक्र भी मोमिन बनी, दानिश भी मोमिन बनी, अफकार भी मोमिन बने, अतवार भी मोमिन बने, किरदार भी मोमिन बने, सोच समझ एहसास भी मोमिन बना, सुभान अल्लाह। किरदार भी मोमिन बना, क्या बात। इदराक भी मोमिन बना, फहम भी मोमिन बनी, फिरासत भी मोमिन बनी। जब इंसान मोमिन बना तो उसकी अक्ल और दानिश और इदराक और फहम और फिरासत और एहसास और सोच और मंसूबे और तफक्कुर और तखय्युल ये सब मोमिन बनता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिन बन के तरक्की पाती हैं। अब इंसान की सोच और है और मोमिन की सोच तरक्की होकर के और है। उसकी मैं मिसाल दे दूं, जैसे कि जिद है, जिद क्या है? जिद है इंसान की फितरत। इंसान जिद्दी होता है तबई तौर पर, किसी न किसी मसले में वो जिद करता है जी। जिद करता है मैं यही लूंगा, बच्चे कहेंगे मैं यही खिलौना, मैं इसी को लूंगा, मैं इसी को लूंगा, जिद करता है। बड़ा होता है तो कहता मैं इसी से करूंगा, इससे नहीं करूंगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं जहर खा लूंगा, करूंगा तो इसी से करूंगा। जिद करता है, ठीक है ना, डट जाता है किसी एक बात पर। ये इंसान जिद्दी है। जानते हो बतौर इंसान जिद करता है तो किसी मादी चीज पर डट जाना ये बतौर इंसान होता है, और किसी इरफानी और रूहानी चीज पर और ईमानी चीज पर डट जाता है। तो अब ये जिद जब मोमिन बनती है, जब ये पहले जब इंसान थे तो ये एक जिद थी, हट धर्मी थी, लेकिन जब जिद जो है वो मोमिन बनी तो अब जिद जब मोमिन बनती है तो इस्तिकामत बन जाती है। जब जिद मोमिन बनती है तो इस्तिकामत बन जाती है। करबला के मैदान में ऐ हुसैन बैत कर लो, यजीद को तस्लीम कर लो, यजीद को मान लो, मगर हुसैन कह रहे हैं मैं सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, मैं सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, मैं हाथ नहीं दूंगा, यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दूंगा। ये हाथ शरीयत का हाथ है, ये हाथ तरीकत का हाथ है, ये हाथ हकीकत का हाथ है, ये हाथ मारिफत का हाथ है, ये हाथ इस्लाम का हाथ है, ये हाथ यदुल्लाह की तफसीर है, ये हाथ मुस्तफा का हाथ है, ये हाथ की सदाकत का हाथ है, ये हाथ फारूक की अदालत का हाथ है, ये हाथ उस्मान की सखावत का हाथ है, ये हाथ अली की शुजाअत का हाथ है, ये इस्लाम के हुदूद का हाथ है, ये शरीयत की पासदारी का हाथ है, ये दीन के नामूस का हाथ है, ये मुस्तफा की हुर्मत का हाथ है, ये शरीयत की हुर्मत का हाथ है। ये हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, सर दे दूंगा। हुसैन डट गए। अब हुसैन जब हक पर डट गए तो ये जिद नहीं है, ये हुसैन की इस्तिकामत है, ये हुसैन की इस्तिकामत है। देखो दुनिया वालों, यजीद के दरबार में हुसैन का हाथ नहीं जाता है, जाता है तो हुसैन का सर जाता है। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुसैन इसी पे तैयार थे, तो अब हुसैन को जिद्दी ना कहना। हाँ क्या बात है, जिद्दी ना कहना, क्योंकि जब जिद मोमिन बनती है और हक पर डट जाती है तो वो जिद नहीं रहती, इस्तिकामत कहलाती है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या तौज़ीह है, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गुस्सा इंसान की फितरत है। गुस्सा क्या है? इंसान की फितरत है। गुस्सा
इंसान की फितरत। इंसान की फितरत है, लेकिन जब गुस्सा रूहानियत का रूप धारता है तो जलाल कहलाता है। बेशक। जब गुस्सा रूहानियत का रूप धारता है तो जलाल कहलाता है। कोई पीर साहब जब हजरत गुस्से में होते हैं तो अदबन लोग कहते हैं हुजूर जलाल में, क्या नहीं बात कहते गुस्सा। गुस्सा है, क्या बात गुस्से में भी एक अदब करते हैं वो। तो इंसानी तौर पर ये गुस्सा, क्योंकि आग तो शामिल है हमारे अनासिर में, तो आग का काम है गुस्सा दिलाना। आतिशे गैज़ो गज़ब मशहूर मुकौला है ना। तो गुस्सा ये इंसान की फितरत है। जलाल, गुस्सा, उस गुस्से से लोग भड़कते हैं। जमजम फतेहपुरी साहब को भी बहुत गुस्सा है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत गुस्सेवार आदमी है। गुस्सा जो है वो इंसान की फितरत में है। गुस्सा इंसान की फितरत में है और ये फितरत का हिस्सा है। बतौर इंसान आप गुस्सा करते हैं, आप देखिए, लेकिन जब यही गुस्सा मोमिन बनता है तो जलाल कहलाता है। वाह वाह बेशक। वो मिसाल दे दूं, ऐसी मिसाल दूंगा कि आप अश करेंगे। गुस्सा बतौर इंसान जब उमर में था, उमर के गुस्से से सारा समाज कांपता था। उमर से गुस्सा करते, उमर के गुस्से को देख के लोग रास्ता छोड़ देते थे। उमर का गुस्सा जब तक बतौर इंसान था, इंसान डरता था, और जब उमर का गुस्सा मोमिन बना तो अब इसी गुस्से से शैतान डरने लगा। इसी गुस्से से शैतान डरने लगा। मेरे नबी फरमाते हैं उमर जिधर आते हैं शैतान रास्ता बदल देता है। तो जब तक उमर इंसान थे, इंसान डरता था, जब मोमिन बन गए तो उनके जलाल से शैतान डरना। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या नुक्ता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, अपग्रेड हो गया, माशाल्लाह। गुस्सा तरक्की कर गया। गुस्सा ने रूहानियत का लिबास पहन लिया, ईमान का लिबास पहन लिया। तो जब ईमान का लिबास पहन लेता है तो ईमानी तौर पर तरक्की हो जाती है। और एक ये चालाकी, ये इंसान की फितरत है। हिर्स जो है, हर आदमी हरीस है। हरीस, लालच, लालच जो है, चालाकी की भी मिसाल दूंगा। लालच, चलिए लालच ही ले लीजिए। हर आदमी हरीस है। कोई नजराने का, कोई इज्जत का, कोई ज्यादा कलाम सुनाने का, 5 शेर 10 शेर, 1 कलाम 2 कलाम 3 कलाम, इतना कलाम पढ़ेंगे कि तूर पे चढ़ जाएंगे। हरीस है, ये इंसान की फितरत है। कोई सुनने का, कोई सुनाने का हरीस है, कोई पैसे का हरीस है, कोई खाने का, कोई पीने का, कोई दस्तरखान पे हरीस है। कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ लोग पूरा दस्तरखान खा जाते हैं, है ना। और कुछ लोग तो खाना खिलाने वालों को पा जाए तो उसको भी खा लें, इतने हरीस हैं। ये हिर्स जो है इंसान मिजाज है। मगर दोस्तों, हरीस हम भी हैं, हरीस हम भी हैं बतौर इंसान। जब कोई हरीस होता हरीस, मगर कुरान में देखो, हम हरीस हैं तो दुनिया के लिए कुरान कह रहा है नबी को हरीसुन अलैहि माने, तो हम दुनिया कमाने के लिए हरीस हैं। मेरा नबी उम्मत को बख्शवाने के लिए हरीस है, रहम करने के लिए हरीस है, उम्मत को नजात दिलाने के लिए हरीस है। हमारी हिर्स दुनिया के लिए है, मखदूम बाबा की हिर्स जन्नत के लिए है, अल्लाह की कुर्बत के लिए है, विसाले इलाही के लिए है। अब हिर्स जब अपग्रेड हो जाती है तो दुनिया नहीं मानती, राहे मौला मानती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी तरीके से ये चालाकी जो है, ये फितरत है इंसान की। हर आदमी चालाक है, बड़ा से बड़ा बेवकूफ आदमी भी चालाक है। इसीलिए कहा गया है पागल, पागल मेंटल लोग, उनके हाथ में कोई भी कागज होगा फाड़ देंगे, मगर नोट देखो देखो, वाह वाह वाह। बड़े से बड़े पागल को अपनी एक 50 की नोट को चेक कर लेना, बड़ा से बड़ा पागल है, कागज फाड़ देगा, अखबार फाड़ देगा, किताब फाड़ देगा, तो 100 की नोट पकड़ाओ नहीं फाड़ेगा। क्या बात है।
वो इतना मेंटल है फिर भी चालाक है। चालाक है। अपने मामलात में सब चालाक है। ये पागल होता है, पत्थर फेंकता है, पत्थर मारता है, पत्थर पे पत्थर मारता है, लेकिन इसी पत्थर वाले हाथ में लड्डू दे दो क्या बात। तो फिर वो अपने घर की तरफ मारने लगेगा, अपने घर के आंगन की तरफ मारने लगेगा। ऐसे मारता है दूसरों को, लेकिन लड्डू दे दोगे तो अपने घर में मारने लगेगा। वो भी चालाक है। दुनिया में हर आदमी चालाक है। चालाक है। बेवकूफ आदमी भी अपने मामले में चालाक है। ये इंसान की फितरत है, अपना फायदा चाहना। पैतरेबाजी, बड़ी बड़ी पैतरेबाजी यहाँ जलसों में भी होती है। इनको रखा, उनको काटा, उनको पहले पढ़ाया, तब वो आए तो स्टेज पर आए, वो गए तो भाग गए, ये नारा लगवाया, वो सेट करवाया, वो पहले से कहलवा दिया, वो कान में फूंक दिया। बहुत सी चालाकियां जो सब शायद मैदान मैशर में क्लियर हो पाएंगे, उससे पहले नहीं हो पाएंगे। क्या कहने, वाह वाह वाह। मुरीदी की चालाकी, क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबागिरी की चालाकी, मौलवियत की चालाकी, अवाम की चालाकी, सब चालाकियां, पैतरेबाजियां हैं, एक से एक पैतरेबाजी। लिफाफों की चालाकियां, अंजुमनों की चालाकियां, कमेटियों की चालाकियां, मस्जिदों की चालाकियां, मिंबरों की चालाकियां, ये सब देखा है। इन आंखों, हाथ चूमने में चालाकियां, हाथ छोड़ने में चालाकियां, सारी चालाकियां ये सब देखी गई है, सब में चालाकियां हैं। मगर चालाकी इसका कोई फायदा नहीं। चालाकी वो चालाकी है जो दीन के काम आए। वाह वाह, वो बेशक। चालाकी है जो इस्लाम के काम आए। हज़रत खालिद इब्ने वलीद बहुत चालाक थे, बड़े पैतरेबाज थे, चालों के माहिर थे, इतने माहिर कि मुसलमानों की जीती हुई जंग को हार में तब्दील कर दिया। सरकार ने दर्रे पे उहुद में 50 को बैठाला था कि कोई भी जंग का कोई भी रिजल्ट आए, हटना नहीं है, यहां से हटना नहीं है, चाहे जीते चाहे हारे, मगर यहां से हटना नहीं है। लेकिन जब जंग जीत गए तो सहाबा किराम ने सोचा अब तो विक्ट्री हो गई, अब तो जीत हो गई, छोड़ दो जगह को, और वो भी माले गनीमत लूटने लगे। तो जब मुस्तफा की बताई हुई जगह कोई छोड़ता है तो शिकस्त आती है। है क्या बात है, वाह वाह। जब मुस्तफा की बताई हुई जगह को छोड़ देगा कोई तो हजीमत होगी। मुसलमानों ने माले गनीमत लूटना शुरू किया, जिनके गुनाह को अल्लाह ने माफ कर दिया। हजरत खालिद इब्ने वलीद देख ले गए, अरे वो जो पॉइंट है वहां पर मुसलमान अब इस वक्त नहीं है, तो जाते जाते पीछे से राउंड ले करके अपने दस्ते के साथ हमला कर दिया और मुसलमानों की पीठ पर हमला कर दिया। मुसलमानों की पीठ पर तभी हमला होता है जब पीछे का दर्रा खुला होता है, जब पीछे का दर्रा खुला होता है। इसलिए अपने पीछे के दर्रे को मजबूत रखो, अपनी पुश्त को मजबूत रखो, किसी को भी अपने पुश्त से ना आने दो, न किसी मुनाफिक को, न किसी मुखबिर को, न किसी बागी को, न किसी खत्तार को, न किसी मद्दियत के वसाइल को अपने पीठ के पीछे कोई कहानी तैयार होने न दो। पुश्त मजबूत रहेगी तो पेश कदमी जारी रहेगी। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने देखा और आके मुसलमानों पर हमला कर दिया। जंग जो है हजीमत में बदल गई, फतेह जो है वो हजीमत में बदल गई। चालाकी थी। हजरत खालिद इब्ने वलीद पैतरेबाज, माहिर चाल, जंगी चालों के माहिर, जब तक कि वो इंसान थे सिर्फ चालाक थे, सिर्फ पैतरेबाज थे। लेकिन जब उनकी चालाकी ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा और जब उनकी चालाकी और महारत मोमिन बन गई तो अब उनकी महारत इस्लाम के काम आ रही है। पहले वो खालिद इब्ने वलीद थे, आज इसी महारत की वजह से वो सैफुल्लाह बन गए, अल्लाह की तलवार बन गए। तो जब महारत मोमिन बनती है, जब महारत मोमिन बनती है तो सैफुल्लाह बन जाता है। जब महारत मोमिन बनती है तो सैफुल्लाह बन जाती है। इसी तरीके से
खौफ ये इंसान की फितरत है, ये खौफ भी इंसान की फितरत है। मगर ये फितरत जब मोमिन बन गई, ये फितरत जब मोमिन बन गई तो अपग्रेड हो गई, बुलंद हो गई। जब तुम इंसान थे तो डरते थे, कभी नेशनल लेवल पर, कभी इंटरनेशनल लेवल पर, कभी महाद्वीप लेवल पर, कभी वर्ल्ड लेवल पर। एक बड़े के आगे जब दूसरा बड़ा आ जाता था तो डरते थे, एक भयानक के आगे कोई दूसरा भयानक आता थे डरते थे, एक जालिम के ऊपर दूसरा जालिम आ जाता था तो डरते थे, एक अत्याचारी के ऊपर दूसरा अत्याचारी आ जाता था तो डरते थे, एक जाबिर के ऊपर कोई दूसरा जाबिर आ जाता था तो डरते थे, एक ताकतवर के ऊपर दूसरा ताकतवर आ जाता था तो डरते थे। ये तुम्हारा डर, ये तुम्हारी फितरत है। अगर कोई बिहार लेवल का आया तो उस पर डरने लगे, फिर तुम्हारा जो है इंडिया लेवल का कोई जालिम आया फिर उससे डरने लगे, फिर वर्ल्ड लेवल का कोई जालिम आया उससे डरने लगे। तुम्हारे जुल्म का सिलसिला और तुम्हारे डर का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। हर जालिम के बाद किसी दूसरे जालिम से डरते रहे, इसलिए कि डर इंसानी तौर पर तुम्हारे अंदर मौजूद था। लेकिन जब ये डर मोमिन बना तो अपग्रेड हो गया, डर बुलंद हो गया, डर मेयारी हो गया, डर का स्टैंडर्ड बढ़ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें ईमान की दौलत से जब माला माल कर दिया है तो ऐ मोमिनो अपनी सिफत के साथ मोमिन हो जाओ, अपने किरदार के साथ मोमिन हो जाओ, अपने ख्यालात के साथ मोमिन हो जाओ, अपनी सिफात को बुलंद कर दो। अब ये जो डर की सिफत थी ये भी बुलंद हो जाएगी। ऐ ईमान वालों, अब तुम्हें किसी दुनिया से नहीं डरना है, इसीलिए मस्जिद के मीनारों से पांचों वक्त अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, यही आवाज लगाई जाती है ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए मोमिन वो है जो सबसे बड़े से डरता है, अल्लाह से डरता है। और सबसे बड़े से डरने के बाद फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं रहती है। सबसे डरने बड़े से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे बड़े से डरने के बाद फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। अरे भाई, एक के बाद एक बड़ा, एक के बाद एक बड़ा, और उसके बाद जो सबसे बड़ा हो, अगर आप उससे डर जाओगे तो फिर किससे डरोगे? इसीलिए इस अल्लाह अकबर से सब डरे हैं, इसीलिए अल्लाह अकबर से सब डरे हैं, क्योंकि आपको ये आवाज मिलती है, आपको ये आवाज मिलती है अल्लाह सबसे बड़ा है। ये आपके कान में मश्क होती है, आपको ध्यान दिलाया जाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। तो मोमिन वो है जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसीलिए जब मोमिन सबसे बड़े से डर जाता है तो फिर किसी और से डरने की जरूरत नहीं होती। ईमान वालों, सुभान अल्लाह, अल्लाह से सुभान डरो अल्लाह। जैसा डरने का हक। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी बस डरो, डरने की बात करो, सिर्फ गुफ्तगू करो, सिर्फ ख्यालात पेश करो, सिर्फ नजरिए पेश करो, सिर्फ राय दो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करो, नहीं, उस डर का असर तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। अपनी तैयारी करो, डरो, अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमको जवाबदेह होना है, खुदा को जवाबदेह होना है। खुदा की बारगाह में आप जवाब देंगे, सबसे पहले तो आप कब्र में जाएंगे और कब्र में आपसे सवाल होगा। तो कैसे सवाल होंगे? आमतौर पर किसी ने कहा एक भी है जी, मशहूर ज्यादा तीन है, तीन सवाल के जवाब देने हैं और तीनों सवाल भी मालूम है आपको और तीनों का जवाब भी मालूम है। तवज्जो, एक इस्लाही बात सुन करके फिर मैं आपको आपके मुशायरे के हवाले करता हूं, फिर तुम जानो और शायर लोग जानो। हमारे असद इकबाल साहब आ चुके हैं, माशाअल्लाह। ये असद भी हैं और इकबाल भी हैं।
क्या बात है। इनका वाह, इकबाल बुलंद हो रहा है, आमीन। बहुत दिन से बुलंद है, और अल्लाह बुलंद रखे सारे शायरों का एक एक बाल बुलंद रहे। एक बाल तो छोड़ो, एक एक बाल बुलंद रहे। वाह वाह, क्या बात है। इन्होंने, इन लोगों ने तो वो खतीबों का सत्यानाश कर रखा है माशाल्लाह। अपने तरन्नुम की दुनिया से बड़े बड़े मुफ्ती बेचारे मुरझा रहे हैं। वो जैसे बैठते हैं स्टेज खाली हो जाता। इनमें इनकी गलती नहीं है, ये थोड़ी कहते हैं तुम भाग जाओ। ये तो तरन्नुम से पढ़ते हैं, तबस्सुम से काम लेते हैं और तरन्नुम से पढ़ते हैं। ये तो आपकी आदत है। हमसे एक साहब ने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा, हुजूर बड़ा खतरनाक दौर आ गया है। हमने कहा क्या? कहा बताइए, कोई सुनने को तैयार नहीं हम लोगों की तकलीफ। इतने दिन मैंने दारुल इफ्ता में गुजारा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा हजरत कुछ हम लोगों की भी गलतियां हुई होंगी, क्योंकि अजाब तो हम पर भी आएगा। क्या बात है जी। अल्लाह किसी को किसी के पीछे लगाता है। कभी आपने शायरों को मारा होगा तो कभी शायर आपको मार रहे हैं। कुछ तो गलतियां अपनी भी माननी चाहिए। कहने के बाद अपनी गलती तो गलती मानो, गलती को मानो, तौबा करो, शर्मिंदा हो, अल्लाह से खौफ करो, इसलिए कि कब्र में तुमसे पूछा जाएगा। 3 सवाल पूछा जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं वहां फिर जाके फिर वही अकीदे का सवाल है। हालतन वो अकीदे का सवाल है, लेकिन सिर्फ अकीदे का सवाल कब्र में नहीं है। खतीबों से कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अकीदे का सवाल नहीं, वहां फिर कोई कोर्स नहीं करा, वो दारुल अमल नहीं है। वो हालतन अकीदे का सवाल है, मगर हकीकतन वो अमल का सवाल है। अमल का सवाल है, वहां फिर अकीदे का सवाल नहीं है, अमल का। अकीदे का तो हालतन है, मगर हकीकत में वो अमल का सवाल है। दुनिया में जब भी कोई इम्तिहान होता है, अगर सवाल पता चल जाए तो इम्तिहान कैंसिल है ना। पर्चा आउट हो गया और आपको सवाल मालूम हो गया कि ये पूछा जाएगा, तो इम्तिहान बचता है, इम्तिहान कैंसिल हो जाता है। तो क्यों कैंसिल हुआ? दुनिया का हर इम्तिहान अगर सवाल मालूम हो जाए तो कैंसिल हो जाता है, मगर कब्र का इम्तिहान कैंसिल नहीं होता। क्यों? का इसलिए अगर ये इल्म का इम्तिहान होता तो कैंसिल होता। ये इल्म का इम्तिहान होता तो कैंसिल हो जाता। ये कब्र में सिर्फ इल्म का इम्तिहान नहीं है, ये अमल का इम्तिहान है। ये वही दे पाएगा जवाब जो अमल से मजबूत हो। क्या बात है, वाह वाह। ये याद रखना कि ये इल्म का नहीं, ये हकीकत में अमल का इम्तिहान है। और आपको तो सवाल भी मालूम है और जवाब भी मालूम है। यहाँ सवाल पे कैंसिल हो जाता है और आपको यहाँ जवाब भी मालूम है। तवज्जो, जवाब भी मालूम है, तो कौन सा सवाल है? माशाअल्लाह। अरे डरो मत, ना कब्रिस्तान है और ना हम लोग फरिश्ते हैं। बताओ, मन रब्बु का। पहला क्वेश्चन है मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन? जवाब मालूम है ना? क्या जवाब है? जवाब मालूम है? कब्र में जवाब देना तब पता चलेगा। यही नहीं कह पाओगे। यहाँ मालूम है, क्वेश्चन भी मालूम, आंसर भी मालूम, मगर वहां जब पूछा जाएगा मन रब्बु का, तो जब दुनिया में कहते थे पैसा ही भगवान है, मनी इज गॉड, पैसा हो चाहे जैसा हो, रब की कभी कुर्बत नहीं, कभी हुर्मत नहीं, कभी हुक्म की अमलदारी नहीं, नाफरमानी, सुबह फजर जोहर असर मगरिब ऐशा, हराम हलाल सूद ब्याज उल्टा सीधा, अल्लम गल्लम सब पेट के अंदर। रब तुम्हारी जिंदगी में रब का हुक्म नहीं, कोई कुर्बत की चाहत नहीं, कोई विसाल की ख्वाहिश नहीं, रब से कोई ताल्लुक नहीं। जिसका जिंदगी में कभी रब से ताल्लुक ना रहा होगा, तो जब उससे पूछा जाएगा मन रब्बु का, तो क्या वो जवाब दे पाएगा रब्बी अल्लाह? रब से वही जवाब दे पाएगा मेरा रब अल्लाह,
जो दुनिया में रब से जुड़ा हुआ रहा हो, जो उसके हुक्म को अमल करता रहा हो, जो उसके फरमान पर अमल करता रहा हो, जो उसकी जायज करता चीजों के साथ जायज बर्ताव करता हो और हराम करता चीजों को हराम समझता रहो, जो अल्लाह से कुर्बत रखता रहा होगा वही जवाब देगा। ये वलियों से जब पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन, मखदूम बाबा, तो ये रब से वली अल्लाह के थे, अल्लाह से जुड़े हुए थे, तकवा वाले थे, तकवे का हक अदा कर रहे थे, तकवा और तहारत की जिंदगी गुजार रहे थे। ये बता देंगे कि मेरा रब अल्लाह है। और जिसका अल्लाह से कोई ताल्लुक ही ना रहा हो वो क्या जवाब देगा? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, तरीका क्या है, उसवा क्या है, तरीक़े हयात क्या है, क्या है तुम्हारा दीन क्या है? तो जो हॉलीवुड और बॉलीवुड पर चलता रहा हो, जो माइकल जैक्सन की सुन्नत पे अमल करता रहा, जो ऐसी ऐसी टाइट फिटिंग पहन करके घूमता रहा हो कि समझ में नहीं आता कि पहन के सिलाया है कि सिला के पहना है, जो ऐसे ऐसे बाल रखा के चलता हो रहा, पता चल रहा है बाल है या 3-4 नहरें जा रही हैं बगल बगल से, जो यूरोप कल्चर पर अमल करता रहा हो, जो मगरबी तहजीब का दिलदादा रहा हो, जो इस्लाम के तर्ज जिंदगी का मुखालिफ रहा हो, जो फैशन परस्तियों में डूबा रहा हो, जो अपने किरदार और अमल से इस्लाम के हकाम और अमाल का तमस्खुर उड़ाता रहा हो, जो दीन के नामूस से खिलवाड़ करता रहा हो, जो शरीयत की सूरत से मुतनफिर रहा हो, जो दीन पर चलने को पसमानदगी की अलामत समझता रहा हो, जो किरदार में अमल से उड़िया रहा हो, जो दीन के तरीके से कोसों दूर रहा हो, जिसकी जिंदगी में इस्लाम की खूबू बाकी ना रही हो, जब उससे पूछा जाएगा मादीनों का अल्लाह 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 क्या कहने, तो वो क्या जवाब दे पाएगा कि मेरा दीन क्या है? वो जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन जो इस्लाम को अपना पैकर बना के घूमता रहा हो, जो इस्लाम में ना रहा हो बल्कि इस्लाम उसमें रहा हो, जो खुद इस्लाम का परचम बन के घूमता रहा हो, मोइनुद्दीन की तरह, फरीदुद्दीन की तरह, निजामुद्दीन की तरह, नसीरुद्दीन की तरह, सिराजुद्दीन की तरह, अल्लाहुल हक की तरह, मखदूम अशरफ शमनानी की तरह, वारिसे पाक की तरह, सरकार देवा शरीफ की तरह, औलिया अल्लाह की तरह, फजले बरेलवी की तरह, जो दीन का पैकर बन के घूमता रहा हो, जो दीन पर चलता रहा हो, जिसकी जिंदगी में इस्लाम नजर आता रहा हो, जो अजमेर में बैठा हो तो लगता था इस्लाम बैठा हुआ है, जब चलता था तो लगता है इस्लाम चल रहा है, जब घूमता था जैसे लगता है इस्लाम घूम रहा है, तो जिसके वजूद में इस्लाम जलवा फरमा रहा हो, जब उससे पूछा जाएगा मादीनों का, तो वो डंके की चोट पे कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वो जवाब देगा। वाह वाह वाह, ये मुस्टंडे थोड़ी जवाब देंगे कि दीन से दूर रहो, कहो मेरा दीन इस्लाम है, ये झूठ है, जवाब ही नहीं दे पाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा मा कुंता तकुलो फिशाने हज़र रजुल, इस जाते बाबरकत के बारे में जो तुम्हें बताया जा रहा है, क्या ख्याल है? ये जो शख्सियत मुतहरा तुम्हारे सामने जलवागर है, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या अकीदा है, क्या सोच है? ये है कौन? क्या तुम पहचानते हो? क्या तुम इन्हें पहचानते हो? तो दोस्तों, जो हीरो हीरोइन की जिंदगी को अपने लिए सरमाए इफ्तिखार समझता रहा, जो यूरोप कल्चर को अपनी इज्जत का सबब समझता रहा हो, जो उरियानियत, फवाहिशात और मुनकरात के मनाजिर को अपने लिए जिंदगी का सरमाया समझता रहा हो, जिसको कभी सुन्नत से खूबू न रही हो, जो सुन्नतों के खिलाफ फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी का मिस्दाक बन के घूमता रहा हो, जो सुन्नतों से कोसों दूर हो, वो रसूल को कैसे पहचानेगा, कैसे जानेगा? जिसके आइडियल ये दुनिया के ठेकेदार हो, ये दुनिया के फिरौन और नमरूद
और दुनिया के यजीद जिसके आइडियल हो, वो मुस्तफा को कैसे पहचानेगा जब पूछा जाएगा कि ये कौन है। लेकिन जो सुन्नतों पे चलता रहा हो, सीरत मुस्तफ़ा पे चलता रहा हो, नक्शे कदम मुस्तफ़ा पे चलता रहा हो, मुस्तफ़ा के आफालो आमाल का आईना बना हो, रसूल पाक के अक़वाल और इरशादात की ज़िंदगी का तर्जुमान हो, रसूल पाक की हयात का जो है वो मीनारे नूर हो, रसूल पाक की ज़िंदगी से रोशनी हासिल करने वाला हो, जो सुन्नतों का पैकर हो, सुन्नतों पर अमल करने वाला हो। जब उससे पूछा जाएगा कि इस जात के बारे में क्या कहते थे, तो जो लोग दुरूद पढ़ते रहे हैं, सलाम पढ़ते रहे हैं, नबी के कौल और अमल पर अमल करते रहे हो, वो फौरन पहचान लेंगे ये वही हैं जिनकी हम सुन्नत पे अमल करते हैं, जिन पे हम दुरूद पढ़ते हैं। यही वही हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, जिन पे हम लाखों सलाम पढ़ा करते हैं। वो फौरन पहचान लेगा माशाअल्लाह। वो फौरन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरपरस्त इजलास, मंबा इखलास, फिर तरीक़त रहबर राह शरीयत ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल साहब क़िबला की आमद हो रही है। आप अपने माथे की निगाहों से इन मुक़द्दस उलमाए कराम के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मशाइख़ ने तरीक़त के उसवे हसना को जो अपनी जिंदगी की मीरास समझता रहा हो, वो पहचान लेगा, वो पहचान लेगा कि ये तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हम सबके आका और मौला है। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं बड़ी साफगोई के साथ, ये जो कब्र में तीनों सवालात होंगे, हजरत से जब सवाल होगा तो क्या होगा, इनसे क्या पूछा जाएगा। आपसे तो आप नीचे मजमे में हैं, आपका शुमार जाहिलों में, आपसे पूछा जाएगा मन रब्बो का। अच्छा, इनसे क्या पूछा जाएगा, हजरत से क्या पूछा जाएगा, मन रब्बो का। मुफ्ती साहब से क्या पूछा जाएगा, मन रब्बो का। मुहद्दिस साहब से क्या पूछा जाएगा, मन रब्बो का। मुजद्दिद साहब से क्या पूछा जाएगा, मन रब्बो का। पीर साहब से पूछा क्या जाएगा, मन रब्बो का। आलिम साहब से क्या पूछा जाएगा, मन रब्बो का। शेख साहब से क्या पूछा जाएगा, मन रब्बो का। अरे भाई, जब मुफ्ती साहब हैं तो जरा क्वेश्चन तो दूसरा करो ना, थोड़ा मजबूत क्वेश्चन करो। ये कौन सी बात है कि सड़क छाप बैठे हुए मुसलमान से भी मन रब्बो का, और मुफ्ती साहब से भी मन रब्बो का, मुहद्दिस साहब से भी मन रब्बो का, पीर साहब से भी मन रब्बो का। इतना दर्जात में फर्क है, रात और दिन अपनी अपनी फजीलत से बयान कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का मेयार भी तो बढ़ना चाहिए। का सुनो, ये सारा मेयार अपना दुनिया में रहने देना, ये इल्म का इम्तिहान नहीं है। कब्र में इल्म का इम्तिहान होता तो मरातिब के फर्क को मलहूज रखा जाता। ये अमल का इम्तिहान है। मुजद्दिद भी जवाब देगा मन रब्बो का, मुहद्दिस भी यही जवाब देगा, आलिम भी यही जवाब देगा, पीर भी यही जवाब देगा, शेख भी यही जवाब देंगे, अवाम भी यही जवाब देंगे। सबको अपने अपने लेवल पर मन रब्बो का, मा दीनो का, मा कुंता तकुलो, फिशाने हाज़र रजुल का जवाब देना है। यहाँ इल्म की मुशगाफी और इल्म की दर्जाबंदी नहीं है, ये अमल का इम्तिहान है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जन्नत जो है वो इल्म से नहीं मिलती, जन्नत अमल से मिलती है, किरदार से मिलती है, अमल से मिलती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा गया वल हक्का तुकाते ही, जैसा कि डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए मगर सिर्फ मुसलमान बन करके। जब तुम दुनिया से मरो, दुनिया से जाओ, तुम्हारी रूह कब्ज हो, तो मुसलमान बन के जाना, याद रखना। ये तुम्हारे पीछे जो लोग पड़े हैं, ये जो बुलडोजर चल रहे हैं, तुम समझ रहे हो कि ये तुम्हारे घर के दुश्मन हैं।
तुम समझ रहे हो तुम्हारी जायदाद के दुश्मन है? तुम समझ रहे हो तुम्हारी प्रॉपर्टी के दुश्मन है? तुम समझ रहे हो तुम्हारे बैंक बैलेंस के दुश्मन है? नहीं, ये तुम्हारे कलमे के दुश्मन हैं, ये तुम्हारे ईमान के दुश्मन हैं, ये तुम्हारे कलमे के दुश्मन हैं। जरा कलमा फरोख्त करके देखो, सुविधाएं बढ़ जाएगी, फैसिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये लोग तुम्हारे कलमे के दुश्मन हैं। और कुरान कहता है वला तमुतुन्ना, तुम्हें हरगिज मौत ना है मगर मुसलमान। जिंदगी की सारी सोबतें बर्दाश्त कर लेना और सारी कुर्बानियां दे देना, मगर अपने हाथ से ईमान को जाने न देना, इस्लाम को जाने न देना, इस्लाम के पैगाम को जाने न देना। और मोमिन का मेयार ये है कि मोमिन डरता है तो खुदा से डरता है, बस हमें डरने का हक अदा करना चाहिए। और डरने का हक ये है कि कुछ भी हो जाए इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे। इमाम हुसैन की तरह अपने बच्चों को कुर्बान करवा लेंगे, अपने घराने को कुर्बान कर लेंगे, अपनी गर्दन दे देंगे, मगर अपना कलमा किसी को नहीं देंगे, अपना दीन किसी को नहीं देंगे, अपना इस्लाम किसी को नहीं देंगे। दोस्तों और अजीजों, इसी पैगाम के साथ मैं अपनी इस बात को खत्म करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको ईमान की ताकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, ये कहां से आ गया? ईमान की ताकत और इस्लाम की ताकत आपको अता फरमाए और मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत पर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब ये पूरा मुशायरा आपके हवाले है, शायर आपके हवाले और आप शायर के हवाले। अब ये हवाला कारोबार आपके हवाले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।